इस लाइव संबोधन में आप सबका स्वागत है। और आप सब जानते हैं कि लगातार पिछले 31 दिन से हरियाणा के ग्रामीण सफाई कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। आज 31 दिन पूरे हो चुके। कल 32वां दिन होगा। ग्रामीण सफाई कर्मचारी यूनियन हरियाणा ने अपनी राज्य कमेटी मीटिंग में इस आंदोलन को जारी रखने का निर्णय लिया है। पहले से ही कल 10 नवंबर तक ये हड़ताल जारी रखने का ऐलान था। और अभी राज्य कमेटी की जो हाल में मीटिंग हुई है, अभी उस मीटिंग के अंदर हमने ये निर्णय लिया है कि ये हड़ताल अब 10 नवंबर की बजाय 20 नवंबर तक ये हड़ताल जारी रहेगी। 20 नवंबर तक हरियाणा की सरकार, हरियाणा का पंचायत मंत्री ग्रामीण सफाई कर्मचारियों के मसले, मुद्दे, उनका निपटारा अगर वार्ता के माध्यम से करेगा तो बहुत अच्छी बात। अभी भी सरकार के पास वक्त है। अगर सरकार ने इस वार्ता के माध्यम से कोई निपटारा नहीं किया तो ये आंदोलन खत्म होने वाला नहीं है। ये आंदोलन और आगे बढ़ेगा। सबसे पहली बात इस लाइव कार्यक्रम के अंदर मैं आप सबको यही कहना चाहता हूं। दूसरा सवाल, हरियाणा के ग्रामीण सफाई कर्मचारियों के साथ 2 बार मजाक हुआ है। पहला मजाक 28 तारीख को हुआ, वाल्मीकि जयंती के अवसर पर, और दूसरा मजाक परसों शाम को हुआ है। ग्रामीण सफाई कर्मचारी मिठाई का डब्बा लेने के लिए नहीं लड़ रहे थे। आज भी वो मिठाई के डब्बे के लिए नहीं लड़ रहे। ग्रामीण सफाई कर्मचारी लड़ रहे थे बेगार के खिलाफ, 17 साल के शोषण के खिलाफ। इस शोषण से मुक्ति मिले, बेगार से मुक्ति मिले, कच्ची नौकरी से मुक्ति मिले, पक्के कर्मचारी का दर्जा मिले। स्थायी काम जब है तो नौकरी कच्ची क्यों? इस सवाल को लेकर लड़ रहे हैं। इस सवाल को लेकर लड़ रहे हैं कि सम्मान काम, सम्मान वेतन। झाड़ू लगाने वाले, साफ सफाई करने वाले कर्मचारियों का वेतन अलग अलग क्यों? जब काम सबका एक है, बराबर है, तो वेतन भी बराबर होना चाहिए। इस बात को लेकर लड़ रहे हैं। इस बात को लेकर लड़ रहे हैं कि आज हरियाणा के अंदर 17 साल से जो सफाई कर्मचारी काम कर रहा है, ग्रामीण आबादी में, ग्रामीण क्षेत्र के अंदर काम करते हुए आज भी किसी की मौत हो जाए तो उसके परिवार के सदस्य को नौकरी, उसके परिवार के सदस्य को ये सफाई कर्मचारी की नौकरी ये भी नहीं मिलती। आदमी भी गया कमाने वाला, और आमदनी का साधन जो नौकरी थी वो उसके साथ वो भी गई। तो कर्मचारी इस बात को लेकर लड़ रहे हैं कि एक्स ग्रेशिया नीति लागू होनी चाहिए। कोई कर्मचारी काम करते हुए मर जाए, मौत हो जाए,
तो उसके परिवार को मुआवजा मिले और मुआवजे के साथ साथ डीसी की मत दो, एसडीएम की नौकरी मत दो, डीडीपीओ मत लगाओ, सफाई कर्मचारी ही लगा दो उसको। ये मांग उठाई जा रही है। ये मांग उठाई जा रही है कि आज सफाई का काम करते हुए अनेकों तरह की बीमारियां इन सफाई कर्मचारियों को घेर लेती हैं। सफाई का काम जो लोग नहीं करते, उनके मुकाबले सफाई कर्मचारी की उम्र 10 से 15 साल कम है। खेती करने वाला किसान, किसी दूसरे विभाग में कच्ची नौकरी करने वाला कोई कर्मचारी, नरेगा में या चिनाई पे काम करने वाला मजदूर अगर 60 साल जिएगा तो सफाई कर्मचारी 50 साल मुश्किल से निकालेगा। अगर वो 70 साल जिएगा तो सफाई कर्मचारी मुश्किल से 55-60 साल निकालेगा, क्योंकि अनेकों बीमारियां उसको घेर लेती हैं गंदगी में काम करते हुए। और इसका उदाहरण हमारे सामने है। आप किसी भी क्षेत्र के अंदर चले जाओ, जितनी मृत्यु दर आज के दिन इन सफाई कर्मचारियों में है, इतनी मृत्यु दर समाज के अन्य किसी भी तबके के अंदर नहीं है। पिछले डेढ़ साल के अंदर खास करके मुख्यमंत्री ने जब घोषणा की थी 2 लाख रुपए साधारण मौत होने पर 4 अप्रैल 2021 को, उसके बाद 200 के करीब लोगों की लिस्ट पूरे हरियाणा में अलग अलग गांव के सफाई कर्मचारियों की जिनकी मौत हो चुकी हमारे पास है, जो सरकार के सामने हमने पेश की है, अधिकारियों के सामने हमने पेश की है, लेकिन आज तक किसी को नौकरी नहीं मिली। वो 2 लाख रुपए मुआवजा आज तक एक भी सफाई कर्मचारी को नहीं मिला। और कितना खिलवाड़ इनके साथ किया जाता है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा लीजिए। 2 लाख रुपए साधारण मौत पर देने की घोषणा 4 अप्रैल 21 को होती है और उसका नोटिफिकेशन मई 2023 में होता है। नोटिफिकेशन जारी करते हुए सरकार ने कह दिया कि 20 मई 2023 के बाद जिनकी मौत हुई है, हम केवल उन्हीं को यह मुआवजा देंगे, बाकियों को मुआवजा नहीं देंगे। सरकार का यह आदेश है, लिखित आदेश है। आज ये मुद्दे हैं सफाई कर्मचारियों के, जिन मुद्दों को लेकर ये सफाई कर्मचारी लगातार आंदोलन कर रहे हैं। और इतना बड़ा आंदोलन, इतना लंबा आंदोलन ग्रामीण सफाई कर्मचारियों का पिछले 17 साल में एक बार भी नहीं हुआ। यह पहला आंदोलन है कि ग्रामीण सफाई कर्मचारी लगातार 31 दिन से ब्लॉक वाइज, जिला वाइज धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार पिछले 31 दिन से वो कभी टोहाना में, कभी करनाल में, कभी बीजेपी जेजेपी के विधायकों के दरवाजों पर, कभी डीसी और डीडीपीओ के दरवाजों पर हर रोज प्रदर्शन कर रहे हैं, धरने कर रहे हैं, लगातार आंदोलन कर रहे हैं पिछले 31 दिन से। लेकिन हरियाणा की सरकार जो एक तरफ अंत्योदय की बात करती है, अंत्योदय की भावना को लागू करने की बात करती है, एक तरफ मुख्यमंत्री समाज की आखिरी पंक्ति में खड़े व्यक्ति के कल्याण की बात करते हैं, उनके उत्थान की बात करते हैं,
लेकिन हम पूछना चाहते हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री से कि आज समाज की आखिरी सीढ़ी पर अगर कोई व्यक्ति है तो वो व्यक्ति है सफाई कर्मचारी, चाहे वो गांव का हो चाहे शहर का हो, चाहे वो सरकारी विभाग में किसी भी सरकारी विभाग के अंदर काम क्यों ना करता हो। सबसे अंतिम व्यक्ति सफाई का काम करने वाला वाल्मीकि समुदाय का व्यक्ति है, दलित समुदाय का व्यक्ति है, जो सफाई का काम करता है, समाज को बेहतर एक वातावरण अपनी जिंदगी को हथेली पे रखकर अनेकों तरह की बीमारियों के साथ लड़ते हुए वो समाज को साफ सुथरा वातावरण तैयार करके देता है। ये अंतिम व्यक्ति सफाई कर्मचारी। लेकिन आज इस अंतिम व्यक्ति की हालत क्या बना रखी है? 1995 के बाद से 27 साल बीत चुके। इस 27 साल के अंदर अनेकों सरकारें आई हैं, गई हैं, अनेकों लोग मुख्यमंत्री बने हैं, पंचायत मंत्री और नगर निकाय मंत्री बने हैं। उनकी किस्मत बदली है, उनके हालात बदले हैं, लेकिन सफाई कर्मचारियों के हालात नहीं बदले। 1995 के बाद से हरियाणा के अंदर डी ग्रुप की भर्तियां हुई हैं। डी ग्रुप के अंदर स्वीपर की पोस्ट है, लेकिन स्वीपर की भर्ती रेगुलर नहीं है 1995 के बाद से। आज देख, शहर के अंदर पोस्टें खाली पड़ी हैं। उन पोस्टों के बदले में पार्ट 2, पार्ट 1 और अब एक नई जो बीमारी आ गई, रोजगार कौशल निगम, उसके तहत भर्तियां की जा रही हैं, स्थायी भर्ती नहीं की जा रही। ग्रामीण क्षेत्र के अंदर मानदेय के ऊपर सामाजिक कार्यकर्ता के नाम पर सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भर्तियां की जाती हैं, स्थायी भर्ती नहीं की जाती। आज स्कूल कॉलेज के अंदर, मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटी के अंदर ये धाड़ की धाड़ जो सफाई कर्मचारी काम करने के लिए जाते हैं, हजारों की संख्या में, 1 लाख के करीब सफाई कर्मचारी पूरे हरियाणा में आज काम कर रहा है। सरकारी महकमों के अंदर सरकार के खजाने से पैसा लेता है, लेकिन एक भी सफाई कर्मचारी इनमें से पक्का नहीं है। कोई ठेकेदारी प्रथा के तहत, कोई पार्ट 1, पार्ट 2 पॉलिसी के तहत, कोई रोजगार कौशल निगम के तहत, कोई आउटसोर्सिंग के तहत, कोई मैन पावर के नाम पर, तो कोई मानदेय के नाम पर आज सफाई कर्मचारियों को लगाया जा रहा है, कान पकड़ के हटाया जा रहा है। आज इनके वेतन के अंदर भी अनेकों तरह की कैटेगरी बन चुकी हैं, अनेकों तरह का वेतन है, एक वेतन नहीं है। आज गांव में काम करेंगे, कटपिट के 12,500 मिलेंगे, पार्कों की सफाई करेंगे 10,000 मिलेंगे, गांव में डोर टू डोर का कचरा उठाएंगे 7-8 हजार मिलेंगे, रोजगार कौशल निगम के तहत पेरोल पे लगे होंगे शहरों में, उनको 18,500 से लेके 22,500 रुपए तक मिलेंगे। शिवरमैन उनको 10,000 11,000 रुपए मुश्किल से मिलेंगे। आज अनेकों तरह की काम एक है, काम करने वाले लोग एक हैं, काम करने वाला समुदाय एक है, लेकिन वेतन अनेकों प्रकार के। ये किसने लिखा है? कहां लिखा है कि काम एक होगा, सफाई का वेतन अलग अलग होगा? सुप्रीम कोर्ट का तो आदेश है 2016 का, 26 अक्टूबर 2016 का, कि जब काम समान है, काम बराबर है, तो वेतन बराबर होना चाहिए। यह कच्चे पक्के का वेतन में जो फर्क है, यह गैर बराबरी खत्म होनी चाहिए।
ये फर्क खत्म होना चाहिए। 2016 का सुप्रीम कोर्ट के आदेश की भी आज हरियाणा की सरकार धज्जियां उड़ा रही है। हरियाणा की सरकार उन आदेशों को मानने को तैयार नहीं है। आज जबरदस्त शोषण, आज भयंकर शोषण का शिकार ये सफाई कर्मचारी, चाहे गांव का हो शहर का हो, सबका आज हो रहा है। और ये इसलिए हो रहा है कि 1995 के बाद से स्थायी भर्ती नहीं की गई, कच्चे रखे गए। ये कच्चे रखने के पीछे मनसा क्या है? मनसा सिर्फ एक है सरकार की, वो वोट लेने के लिए आपके पांव धोएंगे, पांव धोएंगे प्रधानमंत्री जी, मीडिया को बुला के फोटो खिंचवाएंगे प्रधानमंत्री जी, वो स्वच्छता के नाम पर सड़क के ऊपर खड़े होकर फोटो खिंचवाएंगे प्रधानमंत्री जी स्वच्छता अभियान के मौके पर। हरियाणा की सरकार भी कोरोना योद्धा बताकर फूल बरसाएगी, ढोल बजवाएगी, ताड़ियां भी बजवाएगी, लेकिन नौकरी पक्की नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी नौकरी पक्की? पीछे मनसा क्या है इसके? मनसा सिर्फ एक है, और वो मनसा ये है कि आज ये जो दलित समुदाय में जो पैदा हुए हैं लोग, जिनके पास खेत नहीं है, जमीन नहीं है, जिनके पास खान और कारखाना नहीं है, जिनके पास आमदनी का अपना कोई साधन नहीं है, ये बेजमीने लोग, जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, इस आर्थिक स्थिति का फायदा, या आर्थिक स्थिति जो कमजोर है उस मजबूरी का फायदा ये सरकारें उठा रही हैं। इन सरकारों की इच्छा है कि इन सफाई कर्मचारियों को केवल इतना वेतन दो, इतनी तनख्वाह दो, जिस तनख्वाह के अंदर इनका सिर्फ 1 महीने का खुद का और खुद के बच्चों का पेट पालने का काम पूरा हो जाए। सिर्फ जिंदा रहने के लिए वो 2 रोटी देने की व्यवस्था करते हैं। आज सफाई कर्मचारी जो काम करता है समाज के लिए, लेकिन उसके बेटा बेटी आप देखोगे सबसे ज्यादा अनपढ़ता इन सफाई कर्मचारियों के बच्चों में मिलेगी। क्यों? ये पढ़ाना नहीं चाहते, ये पढ़ाना चाहते हैं। इनका सपना है कि मेरा बेटा इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, एसडीएम बने, तहसीलदार बने, क्लर्क बने, मास्टर बने, लेक्चरर बने। सपना है, लेकिन ये सपना इसलिए पूरा नहीं होता कि सरकारी स्कूल बर्बाद कर दिए इन्होंने, सरकारी कॉलेज सरकारों ने बर्बाद कर दिए। आज पढ़ाई धीरे धीरे इन गरीब लोगों से दूर होती जा रही है महंगाई के कारण। आज इस थोड़े से वेतन में केवल पेट पालने का काम हो पाता है, केवल जिंदा रहने के लिए ये रोटी खा पाते हैं, बच्चों को पढ़ा नहीं पाते। जब बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो निश्चित तौर पे उनको भी आखिरकार सड़क के ऊपर झाड़ू लेके खड़ा होना पड़ेगा, गांव की गलियां साफ करनी पड़ेंगी, वो शिविर के अंदर जहां मौत है उसके अंदर घुसने को मजबूर होंगे, वो सेफ्टी टैंक साफ करने के लिए मजबूर होंगे। सफाई कर्मचारी का बेटा, सफाई कर्मचारी की बेटी वो सफाई कर्मचारी ही बने, ये और किसी ने नहीं, ये सरकारों ने हमारी किस्मत में लिखा है। हमारी किस्मत ये लिख दी इन सरकारों ने कि हमारे बाप दादा वो सफाई का काम करते थे, आज उनकी जगह पर हम ये काम करने को मजबूर हैं। ये चाहते हैं कि इनकी औलाद भी
यही काम करती रहे, ये आज के दिन इनकी इच्छा है। इसीलिए ये कच्ची नौकरी रखते हैं, इसीलिए ये ठेके पे रखते हैं, इसीलिए ये मानदे पे रखते हैं। आप देखिए तो एक बार, आदमी एक है, यूपी का भी हरियाणा का भी, भाषा का थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है। यूपी में भी दलित हैं जो गांव के अंदर सफाई का काम करते हैं। 1,08,848 सफाई कर्मचारी हैं जो यूपी के अंदर काम करते हैं गांव के अंदर। हरियाणा के अंदर ये 11,000 सफाई कर्मचारी। रिश्तेदारियां भी मिल जाएंगी उनके साथ, वो भी दलित हैं, ये भी दलित हैं, वो भी सफाई कर्मचारी है, ये भी सफाई कर्मचारी हैं, लेकिन दोनों की किस्मत अलग अलग है। आज हरियाणा के ग्रामीण सफाई कर्मचारी को पीएफ ईएसआई कट पिट के 12,215 रुपए मिलेंगे और यूपी के कर्मचारी को आज 40,000 रुपए तनख्वाह मिल रही है गांव के अंदर। आज ग्रामीण सफाई कर्मचारी को 3 साल में, 2 साल में, 1.5 साल में, वो भी धरने प्रदर्शन करने के बाद ये 1,500, 1,500 रुपए बढ़ोतरी मिलेगी। लेकिन यूपी के सफाई कर्मचारियों को हर 6 महीने में महंगाई भत्ता मिलता है, हर साल उनकी वेतन के अंदर बढ़ोतरी होती है, लेकिन यहां कोई बढ़ोतरी नहीं होती, कोई महंगाई भत्ता नहीं मिलता। आज हरियाणा के अंदर कोई सफाई कर्मचारी काम करते हुए मर जाएगा, उठा के फूकना पड़ेगा, फूक देंगे उसको, उठा के दाह संस्कार कर देंगे उसका। लेकिन यूपी के अंदर काम करते हुए कोई सफाई कर्मचारी की मौत हो जाए तो एक्स ग्रेशिया नीति के तहत उसके परिजन को, उसके परिवार के सदस्य को न केवल नौकरी मिलेगी उसकी जगह पर, बल्कि उसको पर्याप्त मात्रा में मुआवजा मिलेगा, उसके आश्रित, उसकी पत्नी को पेंशन मिलेगी। आज ये प्रावधान यूपी में है, लेकिन यहां नहीं है। आज हरियाणा के अंदर 60 साल तक काम करने के बाद धक्के मार के भेज दिया जाता है घर, कोई रिटायरमेंट बेनिफिट नहीं है। लेकिन यूपी के अंदर ये रिटायरमेंट बेनिफिट आज भी मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? फर्क इतना है, इंसान वो हैं, इंसान ये हैं, दलित वो हैं, दलित ये हैं, लेकिन सिर्फ फर्क इतना है कि वो पक्के हैं, ये कच्चे हैं, ये मानदे पे हैं, वो चौथे दर्जे के कर्मचारी हैं। वो ये 2007 में लगे थे हरियाणा वाले, वो 2008 में लगे थे यूपी वाले। ये कच्ची पक्की नौकरी होने का ये फर्क है, ये अंतर है। आज इसको हम सबको समझना चाहिए। ये किस्मत बेमाता ने नहीं लिखी, या किस्मत भगवान ने नहीं लिखी, या किस्मत हम जिन देवी देवताओं को पूजते हैं उन्होंने नहीं लिखी। ये किस्मत लिखी है राज में बैठे लोगों ने अपनी कलम से। यूपी के अंदर पक्की कलम से पक्की किस्मत लिख दी, हरियाणा के अंदर कच्ची पेंसिल के साथ कच्ची किस्मत लिख दी। ये फर्क है राज का। ये राज करने वाले लोगों ने हमारे साथ ये भेदभाव किया है। जब आज भी इस भेदभाव के खिलाफ लड़ रहे हैं, इस गैर बराबरी के खिलाफ लड़ रहे हैं, पक्की नौकरी के लिए लड़ रहे हैं, सम्मान काम सम्मान वेतन के लिए लड़ रहे हैं, तो मजाक क्या किया जा रहा है? एक तरफ हरियाणा की सरकार दलितों को साधने के लिए, उनके वोट बैंक को कैश करने के लिए वो अंबेडकर की जयंती मनाते हैं, कभी कबीर रविदास की जयंती मनाते हैं, तो महर्षि वाल्मीकि की जयंती भी मनाते हैं। इस बार भी हरियाणा की सरकार ने वाल्मीकि जयंती मनाई पंचकुला के अंदर। उम्मीद क्या थी सर हरियाणा के सफाई कर्मचारियों को? उम्मीद यह थी कि चुनावी साल है, इस सरकार के रहते हुए आखिरी वाल्मीकि जयंती है,
इस वाल्मीकि जयंती के अवसर पर हरियाणा की सरकार जरूर सफाई कर्मचारियों को तोहफा देगी, कोई बेहतर बड़ा तोहफा देगी, यह उम्मीद थी। लेकिन 28 तारीख को जब वाल्मीकि जयंती के मौके पर मुख्यमंत्री ने अपनी जुबान से, अपने मुंह से घोषणा की, तो घोषणा करते हुए भी शर्म नहीं आई उन लोगों को। 1000 रुपए मासिक बढ़ोतरी, केवल 1000 रुपए, 14,000 से 15,000 रुपए। मुख्यमंत्री जी, एक बार आप अपना 2014 का घोषणा पत्र तो उठा के पढ़ लेते। ये घोषणा करने से पहले 2014 में जब आप वोट मांग रहे थे, आपकी सरकार नहीं थी, आप एमएलए नहीं थे, उस टाइम आपने अपने चुनावी घोषणा पत्र में लिखा था कि हमारी सरकार बनी, बीजेपी की सरकार बनी, तो हम सफाई कर्मचारियों को पक्का करेंगे और उनको 15,000 रुपए वेतन देंगे। ये 15,000 रुपए वेतन जो आज 2023 में हुआ है, कायदे से ये 2014 में हो जाना चाहिए था। 2014 में अगर ये वेतन हो जाता 15,000, तो आज 9.5 साल बीत चुके हैं आपकी सरकार को। छोड़िए सारे पैमाने, कानून, मैं सिंपल सी बात कर रहा हूं आपसे, सिंपल सा सवाल कर रहा हूं कि 500 रुपए साल के भी अगर आप बढ़ोतरी करते, 15,000 में जोड़ते चले जाते, तो आज इन ग्रामीण सफाई कर्मचारियों का वेतन 15,000 नहीं होता, आज वो 19,500 रुपए हो जाता। लेकिन आपने दगाबाजी की है, आपने धोखा किया है। वायदा कुछ किया था और व्यवहार में आप कुछ कर रहे हैं। ये सफाई कर्मचारी अनपढ़ हो सकते हैं, ये भोले भाले हो सकते हैं, लेकिन आज ये समझने लगे हैं हर चीज कि कौन धोखा कर रहा है, कौन लोग तुम्हारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आज ये समझ रहे हैं, ये सोच देख रहे हैं अपनी आंखों से। आज ये आपने 28 तारीख को जो घोषणा की है, ये सफाई कर्मचारियों की भावना के मुताबिक नहीं, बल्कि सफाई कर्मचारियों ने, अगर ये उनकी भावना के मुताबिक होता तो आज 15 दिन बीत चुके, 16 दिन हो चुके, 26 तारीख को गए हुए। ये सफाई कर्मचारी सारे के सारे आपकी जय जयकार करते मिला। अगर उनकी भावना के मुताबिक आप कुछ करते तो, लेकिन आज भी ये सफाई कर्मचारी आंदोलन में हैं, लड़ रहे हैं। संख्या घटी नहीं है, संख्या बढ़ी है। लगातार आंदोलन में शामिल नए लोग शामिल हो रहे हैं। एक मजाक आपने ऊपर से परसों फिर कर दिया। ये जड़े पे नमक छिड़किया आपने। आपने कहा दिवाली का तोहफा, दिवाली की मिठाई का तोहफा 501 रुपए सफाई कर्मचारियों के खाते में जाएंगे दिवाली के अवसर पर। अगर आप ऐसे ही दानवीर करण हो तो 501 रुपए क्यों? कायदे से बोनस देते, 1 महीने की तनख्वाह देते बोनस में। अगर आपको इतनी इनसे प्यार है, इनसे लाड है, तो छोड़ो 1 महीने की तनख्वाह। कानूनी जो बोनस बना है 8.33%, वो दे देते, वो भी नहीं दिया। आपने फिर इनका मजाक उड़ाया। और आज ये जो 2 बार आपने मजाक उड़ाया, उसी का नतीजा है। ये सफाई कर्मचारी किसी के भड़काए से नहीं भड़क रहे,
ये किसी के कान में फूंक मारने से, उनके बहकावे, किसी के बहकावे में नहीं आ रहे। इनका पेट मजबूर कर रहा है, इनके हालात मजबूर कर रहे हैं इनको सड़कों पे आने के लिए। इनकी स्थिति इतनी खराब है कि एक बार इनके घर में बैठ के देखो, पता चल जाएगा। आपको स्थिति की जानकारी नहीं है। आप लोग बड़े बड़े महलों में रहते हो, सरकारी खजाने के पैसे से जो बने हैं। आप लोग करोड़ों रुपए की गाड़ियों में, हेलीकॉप्टर में घूमते हो, जनता के खून पसीने की कमाई का जो पैसा है उससे। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी, ना केवल आपसे, आपके पूरे मंत्रिमंडल से। आपने 15,000 की घोषणा की है, 1 महीने के वेतन की। आज हरियाणा का ग्रामीण सफाई कर्मचारी जो पूरे हरियाणा में काम करता है 17 साल से, आप हरियाणा के मुख्यमंत्री और आपके मंत्रिमंडल के जितने लोग हैं, 17-17 दिन एक गांव चिन्हित कर लो, 17 दिन आप काम कर दो। ये नाली साफ करने का, ये पशुओं का गोबर उठाने का, ये झाड़ू मारने का, आप 15 की बात कर रहे हो। ये हरियाणा के सफाई कर्मचारी आपके पूरे मंत्रिमंडल को 17 दिन के 20,000 रुपए देंगे। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं। ये आपने मजाक किया है। आज फिर क्या बात हुई भाई? ये इस लोकतंत्र के अंदर हड़ताल करने का अधिकार नहीं है क्या? लोगों को धरने प्रदर्शन करने का अधिकार नहीं है? लोगों को अपनी मांग मुद्दों को लेकर आंदोलन करने का अधिकार नहीं है? है। ये तुमने नहीं दिया, ये देश के संविधान ने दिया है। लोगों ने लड़के ये कानून बनवाए हैं, यूनियन बनाने का, हड़ताल करने का, आंदोलन करने का, कुर्बानियां दी हैं लोगों ने। लेकिन आज आप दुश्मनी बरत रहे हैं इन सफाई कर्मचारियों के साथ। 31 दिन से लगातार आप खैरात बांटने की तो बात करते हैं, आप दानवीरकरण बनने की कोशिश करते हैं, आप वाल्मीकि जयंती मनाते हैं, लेकिन इन सफाई कर्मचारियों से वार्ता करने के लिए आपके पास समय नहीं है। आपके पंचायत मंत्री के पास समय नहीं है, आपके अधिकारियों के पास समय नहीं है। ये सब देखा जा रहा है। ना केवल देखा जा रहा है, बल्कि ये सफाई कर्मचारी ठान चुके हैं कि कुछ भी हो लड़ेंगे, कुछ भी हो संघर्ष को जारी रखेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। ये तय कर चुके हैं। लेकिन आपको, आपके अंदर अगर आज भी कोई इंसानियत बची हुई है, इन गरीब लोगों के प्रति कोई प्यार, कोई जगह आपके दिल में बचा हुआ है, अभी भी वक्त है कि आप ग्रामीण सफाई कर्मचारी यूनियन के साथ, सफाई कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठ के वार्ता करें, निपटारा करें। लेकिन आप तो निपटारा करने की बजाय, शर्म आनी चाहिए आपको और आपकी सरकार को। 12 महीने का त्योहार था, एक तरफ आप मिठाई बांटने की बात कर रहे हो, दिवाली का शगुन देने की बात कर रहे हो, 501 रुपए खातों में भेजने की बात कर रहे हो, और दूसरी तरफ बिना किसी आदेश के, लिखित आदेश के, आपके अधिकारियों ने पूरे हरियाणा के अंदर सफाई कर्मचारियों का वेतन नहीं दिया आज तक। एक बार याद तो करो, आप अपना वायदा, आप अपनी घोषणा याद तो करो। आपने घोषणा की थी 4 अप्रैल 2021 को कि 1 महीना अगर तनख्वाह लेट हो जाएगी, अगले महीने 500 रुपए हर्जाने समेत मिलेगी। 26
27 दिसंबर को पिछले साल चिट्ठी जारी की थी पंचायत डायरेक्टर ने, बीडीओ डीडीपी और बीडीओ के नाम। वो चिट्ठी मौजूद है हमारे पास। चिट्ठी में आदेश था 7 तारीख तक तनख्वाह डाल लो, लेट करोगे तो 500 रुपये न्यारे देने पड़ेंगे। यो आदेश है। बता तो दो, किसी एक भी ब्लॉक में 1 महीना लेट होने पर एक भी सफाई कर्मचारी को 500 रुपए मिले हो तो? मैं बता रहा हूं, बरडा ब्लॉक दादरी का 3 महीने से वेतन नहीं मिला। 3 महीने से दिलवा दो 1500 रुपए प्रति कर्मचारी 3 महीने के। आज भी सोनीपत के अंदर, आज भी और कई जगह पर 2-2 महीने के वेतन बाकी पड़े हैं लोगों के। आप दिलवा दो उन सफाई कर्मचारियों को 1,000 रुपए अतिरिक्त। अगर आप वास्तव में अपनी घोषणा पर, अपने मुंह से कही हुई बात को लागू करना चाहते हो तो दिलवाओ आप। आज अक्टूबर का यह वेतन मिल जाना चाहिए था कायदे से। वैसे भी उस आदेश के मुताबिक ना देते, इंसानियत का नाता दे देते। भाई दिवाली है, लोगों के घरों में दिया जल जाएगा, इनके भी बच्चे होंगे, इनके भी परिवार होंगे, लेकिन आप ये दया तब करो जब आपके अंदर दिल हो, और दिल है तो वो आपने बेच रखा है पूंजीपतियों के हाथों, बड़े लोगों के हाथों गिरवी रखा हुआ आपका दिल। आपकी सरकार बेहया हैं, दुश्मनी ले रहे हैं इन लोगों के साथ, दुश्मनों जैसा व्यवहार कर रहे हैं इन लोगों के साथ। इस दिवाली के त्योहार पे भी आज आपने इनकी तनख्वाह रोक के ठीक नहीं किया, अच्छा नहीं किया। हमारी दिवाली मनेगी कि ना मनेगी कोई बात नहीं, हमारी तो हर साल आधी अधूरी ऐसे ही मनती है, कोई बात नहीं। लेकिन आपसे एक बात कहना चाहते हैं, दिवाली अगर हमारी नहीं मनी तो दिवाली आपकी भी नहीं मनने देंगे। कल का समय है आपके पास, तनख्वाहें डलवाओ, दिवाली के बाद वार्ता करके निपटारा करो। कल अगर तनख्वाह नहीं डली तो दिवाली वाले दिन 11 तारीख को पूरे हरियाणा में आपका और आपकी सरकार का पुतला फूकेंगे, हर ब्लॉक स्तर पे फूकेंगे, हर गांव में फूकेंगे। काली दिवाली हमें मनानी पड़ी, हम मनाएंगे, आपको भी दिवाली चैन से नहीं मनाने देंगे, हम ये कहना चाहते हैं। इसलिए अभी फिर मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि जो आंदोलन चल रहा है, इसके साथ दुश्मनों का व्यवहार करना बंद कर दो, दुश्मनी निकालना छोड़ दो। आप बैठ के बात करो। ये आपके ही वोटर थे जिन्होंने 14 में आपको वोट दिया, 19 में भी आपको वोट दिया। आपकी सरकार इन्हीं के बल पे बनी है। इनके रिश्तेदार, इनके परिवार, इनके अड़ोसी पड़ोसी, वो सब लोगों ने आपकी सरकार बनाने में योगदान दिया है। ये कहीं और से नहीं चल के आए। आपकी सरकार बनने के बाद, जब आपकी सरकार बनी है तब यही थे, इन्हीं के वोटों से आपने चुनाव लड़ा है, इन्हीं के वोटों से आप विधानसभा में पहुंचे हैं, इन्हीं की वोटों से आपकी सरकार 2 बार बनी है। दुश्मन नहीं है ये आपके, जो आप दुश्मनों जैसा व्यवहार इनके साथ कर रहे हो। इसलिए अभी भी आपसे अपील करना चाहते हैं, हरियाणा के 11,000 सफाई कर्मचारियों की तरफ से, कि दुश्मनी का रास्ता छोड़ के, ये तानाशाही का रास्ता छोड़ के
वार्ता के माध्यम से निपटारा करो। और ये वातावरण जो आज खराब हो चुका है आपकी वजह से, सफाई व्यवस्था ठप हो चुकी है आपकी वजह से, आक्रोशित हैं ये सफाई कर्मचारी आपकी वजह से। अगर माहौल को सामान्य करना चाहते हो तो इसके लिए पहली शर्त है कि अक्टूबर का वेतन इन सफाई कर्मचारियों का इनके खातों में डलवाओ, भुगतान करवाओ। अभी समय बचा हुआ है, इसलिए फिर हम आपसे अपील करना चाहेंगे, इस पे विचार करो। अगर आपने इस पे विचार नहीं किया, अगर अभी भी सद्बुद्धि नहीं ली, तो एक बात पक्की है मुख्यमंत्री जी, क्या सोचते हो आप? लड़ाई लंबी चलेगी, थक के बैठ जाएंगे। आप दिवाली का मौके पर तनख्वाहें ना दोगे, घुटने टेक देंगे। आप इनके तनख्वाहें कटवा दोगे, ये नतमस्तक हो जाएंगे ना। ये वो बहादुर लोग हैं जिन्होंने अंग्रेजों के सामने भी घुटने नहीं टेके, अंग्रेजों के सामने डट के मुकाबला किया, कुर्बानियां दी, शहादतें दी, अंग्रेजों को भगाया। ये वो लोग हैं। ये जो जमीन आज है, ये इन्हीं के हाथों से, इन्हीं के बाप दादाओं ने, परदादाओं ने इस बंजर जमीन को उपजाऊ जमीन बनाया है। ये वही लोग हैं जिन्होंने समाज के अंदर अनेकों तरह की भूमिका अदा की है, खान में, कारखाने में, खेत में। ये जो धन पैदा हो रहा आज, ये इसी समाज के लोगों, खास करके कमा के खाने वाले जो लोग हैं, उन्हीं के दम पे हो रहा है। इसलिए ये गलतफहमी किसी को नहीं रखनी चाहिए कि लंबा खींच के इनको तोड़ लोगे। 26 अक्टूबर को आपके 365 दिन बचे थे आपकी सरकार के, आज 349 हो चुके हैं, घट गए। कल 348 होंगे, परसों 347 होंगे, उससे अगले दिन 346 होंगे। हमारे दिन बढ़ रहे हैं हड़ताल के। हमने 3 दिन की हड़ताल की थी, 4 हुए, 5 हुए, 10 हुए, 25 हुए, 30 हुए, आज 31 हैं। कल हमारे 32 हो जाएंगे, 33 हो जाएंगे, 35 हो जाएंगे। हमारे दिन बढ़ते जाएंगे तो दिन आपके घटते जाएंगे, ये सोच लेना। 2024 में चुनाव आ रहा है। जब 2024 में चुनाव आ रहा है तो इसकी कीमत ब्याज समेत वसूल करेंगे, ब्याज समेत। हरियाणा का सफाई कर्मचारी माफ नहीं करेगा आपको। और ये जो आज आप जो नमक छिड़क रहे हैं घाव के ऊपर, आप जो व्यवहार आज कर रहे हैं हमारे साथ, ऐसा लड़ेंगे इसके खिलाफ। ये सफाई कर्मचारी तो पक्के होंगे, लेकिन आपको कच्चा होना पड़ेगा, आपको बता रहे हैं 2024 के अंदर। दूसरा, साथ के साथ मैं उन भाइयों से भी कहना चाहता हूं जो गुलदस्ते देते हंड हैं, जो बर्फी खिलाते हंड हैं। किस बात की बर्फी, किस बात का गुलदस्ता? अरे 17 साल से तेरी मां, तेरा बहन, तेरा बाप, तेरा भाई वो कच्चा है। तेरे रिश्तेदार जो सफाई का काम करते हैं वो कच्चे हैं, उनका शोषण हो रहा है, उनकी लूट हो रही है। और तुम लोग गुलदस्ते देते घूम रहे हो, धन्यवाद करते घूम रहे हो। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। ये समाज आपको माफ नहीं करेगा। ये लोग आपको याद रखेंगे हमेशा कि इस लड़ाई के अंदर कौन हमारे साथ था, कौन सरकार के साथ खड़ा था।
अरे तुम्हारे से लड़ा ना जा रहा था, आंदोलन नहीं किया जा रहा था, करने की हिम्मत तुम्हारे अंदर नहीं थी, अपने घर पड़े रहते चुपचाप, सरकार के पाले में तो ना खड़े होते कम से कम। आज ये जो दगाबाजी आप लोग कर रहे हैं, ये दगाबाजी तो ना करते, लेकिन आप तो दगाबाजी क्या, पीठ में छोरा घोंपने का काम कर रहे हैं लोगों के। लोग लड़ रहे हैं और आप अधिकारियों के साथ मिलके उनकी तनख्वाह रुकवाने की बात कर रहे हो, हटवाने की बात कर रहे हो, मुकदमे दर्ज करवाने की बात कर रहे हो। हटवाओ, और मुकदमा अगर दर्ज करवाना है तो सबसे पहले मेरे ऊपर करवाओ, सीआईटी के नेताओं के ऊपर करवाओ, पता चल जाएगा हम कौन हैं, आप कौन हैं। सफाई कर्मचारी जो आज देख रहा है, इस सरकार के साथ साथ हिसाब किताब तुम्हारा भी होना है। कभी गलतफहमी में बैठे हो आज, इसलिए मैं आखिरी में सभी सफाई कर्मचारियों से, चाहे वो किसी यूनियन का हो, कोई झंडा उठाता हो, किसी गांव का हो, किसी ब्लॉक का हो, उनसे अपील करना चाहता हूं, भाई आज के दिन हरियाणा की सरकार आपके ही भाइयों का, आपके ही रिश्तेदार, आपके ही बहन बेटियां जो ग्रामीण सफाई कर्मचारी के रूप में काम करती हैं, आज उन सब का इम्तिहान ये सरकार ले रही है। आज सबकी परीक्षा ली जा रही है। लड़ने वाले लोग परीक्षा दे रहे हैं, हर परीक्षा वो पास करके निकलेंगे आगे, हर इम्तिहान देंगे, पास होंगे। लेकिन आप लोग जो चुप बैठे हो, ये तुम्हारी खामोशी अच्छी नहीं है। आप लोगों को चुप नहीं रहना चाहिए, इस खामोशी को तोड़ो। आज के दिन अगर ये खामोशी नहीं टूटी तो हम सदियों के तक इस खामोशी को तोड़ नहीं पाएंगे। ये खामोशी हमेशा के लिए खामोश कर देगी ये सरकार हमें। आज इस खामोशी को तोड़ने की जरूरत है। आज पूरे हरियाणा का सफाई कर्मचारी जो लड़ रहा है, उस सफाई कर्मचारी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सड़कों पे उतरने की जरूरत है। आज जो भाई किसी भी कारण से आंदोलन का हिस्सा नहीं बन पा रहे, जो अज्ञानता में घर बैठे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि ये इतना लंबा आंदोलन नहीं चलना था। अगर 10 तारीख को आप सब इकट्ठा एक साथ मैदान में उतर जाते तो कहीं ना कहीं इस लंबे आंदोलन के लिए जो निष्क्रिय बैठे हैं वो भी जिम्मेदार है, जो चुप और खामोश बैठे हैं वो भी जिम्मेदार है। लेकिन अभी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी आपके पास वक्त है। कोई किसी यूनियन से जुड़ा हुआ हो, किसी यूनियन का कार्यकर्ता हो, आओ ये महायज्ञ जो चल रहा है अन्याय और शोषण के खिलाफ, इस महायज्ञ के अंदर एक बूंद डालो, एक चम्मच डालो, इस महायज्ञ के हिस्सेदार बन जाओ। ये आज लड़ाई लाल झंडे की नहीं है, ये लड़ाई सफाई कर्मचारियों की है।
ये लड़ाई हम सब लोगों की है। ये लड़ाई अन्याय के खिलाफ न्याय के लिए है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप जुड़ेंगे, इस आंदोलन का हिस्सा बनेंगे, खामोशी को तोड़कर मैदान में उतरेंगे। मैं ये उम्मीद करता हूं और आप आएंगे मैदान के अंदर लड़ने के लिए, इसी अपील के साथ। और लड़ने वाले लोगों को यह संदेश देते हुए, कोई बात नहीं, सरकार जितना चाहे इम्तिहान ले लेगी, हम देंगे हर इम्तिहान, हम गुजरेंगे हर परीक्षा के अंदर से, लड़ेंगे, जीतेंगे। समय अब सरकार के पास नहीं बच रहा। यह सरकार जाने की तैयारी कर रही है। निश्चित तौर पर हम जीतेंगे। इसी विश्वास के साथ मैदान के अंदर डटे रहो। कल पूरे प्रदेश के अंदर सड़कों पे उतरो। कल अगर सरकार ने हमारी तनख्वाहों का भुगतान कर दिया, हमारे वेतन का भुगतान कर दिया, हम समझेंगे कि सरकार वार्ता के माध्यम से इसका निपटारा करना चाहती है। और अगर वार्ता के वेतन का भुगतान नहीं किया कल, तो हम ये समझेंगे कि सरकार अभी टकराना चाहती है। टकराने की तैयारी करो, लड़ेंगे, जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।